अब हम लोग अगला रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल। इसका मतलब होता है कि बेस और मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करना है। तो हम लिखे हुए हैं वे बेस रिएक्ट्स विद मेटल देन फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब होता है वो कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ये सभी के सभी जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे इसको बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे होंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता था वही रिएक्शन करता था और जो कम रिएक्टिव होते थे वो रिएक्शन नहीं करते थे। तो ऐसा ही है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम बताए हुए हैं जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ये करता है। तो ये सोडियम जिंकेट Na2Zn इसे हम लोग सोडियम जिंकेट का, इसे हम लोग क्या कहते हैं सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करता है। तो Zn से क्या होता है वो जिंक होता है और Na2S से क्या होता है आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे नोट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे नोट में कि ये मेटल होते हैं वो क्षार के साथ अर्थात बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल मेटल्स कांट या ऑल मेटल डू नॉट react with bases। सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इतना ही एग्जांपल देंगे आप लोग। हो गया। तीसरा रिएक्शन हम लोग जानेंगे कि जब एसिड और बेस इन दोनों का रिएक्शन होता है तब क्या होता है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो पहला चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। इसमें होता है क्या एसिड और बेस दोनों कंबाइन होकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, उसके साथ वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हम लोग स्टडी करेंगे क्या हुआ रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर रिएक्शन। तो फिर वही स्टेटमेंट बस वहां पे चेंज कर देंगे व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस then formed salt and water। It is also known as neutralization रिएक्शन। इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला जो होता है जब भी कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और वाटर H2O का फॉर्मेशन जरूर करता है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। कोई भी एसिड होता है इसे HCl एसिड है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। कोई बेस का नाम रखिए NaOH को हम लोग क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब इसका रिएक्शन जब होता है तो H और OH मिलकर H2O बना देता है। यहाँ बच गया Na, यहाँ बच गया Cl, तो ये मिल गया तो बन गया क्या NaCl बन गया। NaCl को हम लोग हुआ क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगर अनबैलेंस होगा तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। 1 नंबर एक से पहले हम लोग एग्जांपल नंबर सेकंड हम स्टडी करेंगे
कोई एक और जैसे H2SO4, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो लिख लेते हैं इसे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। ये रिएक्शन किया जैसे MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन जब होगा तो MgSO4 के साथ H और OH मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा होगा? H2O बना देगा। Mg बचा, SO4 बचा, तो MgSO4 को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम SO4 से सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। आगे सामने एक और एग्जांपल देखते हैं, नंबर 3। एक और कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे HBr, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये भी क्या है? एक एसिड ही है। अब ये रिएक्शन अगर करता है इनसे कोई भी, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, इसे हम लोग कहते हैं क्या हुआ? लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब रिएक्शन होगा तो OH और H मिलकर तो H2 बना ही देगा। यहाँ पे बचेगा Li, यहाँ पे Br बचा, तो LiBr। इसे हम लोग कहेंगे लिथियम ब्रोमाइड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? लिथियम ब्रोमाइड। ये सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो 4 नंबर में कोई भी एक एसिड रख दीजिए ना आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 से 4 है क्या, यहाँ पे H3PO4, इसे हम लोग फास्फोरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हुआ? फास्फोरस एसिड कहते हैं। अगर ये रिएक्शन करता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, इसे हम क्या कहेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो H और OH मिलकर ये क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। H2O हो गया, तो यहाँ पे Al और PO4 बचा, तो AlPO4 बन जाएगा। इसपे पॉजिटिव 3 होता है Al, और PO4 में भी नेगेटिव 3 होता है, दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो हटा दिए हैं। अगर अनसेम चार्ज होता ना तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट हो जाएगा। एल्युमिनियम, ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम फॉस्फेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इतना रिएक्शन देख लिया, एक्सेट्रा हो गया। एग्जांपल कितना लिखा जाएगा? तो ये हुआ हम लोगों का रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हमेशा याद रखिएगा, एसिड और बेस जब मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन आएगा। फिर वैसा ही क्वेश्चन आएगा उसी बेस पे जो हम आप लोगों को पहले बताया था। यहाँ पे आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है? तब हम लोग कहेंगे when acid reacts with base they form salt and water। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही अगर एग्जांपल वाला है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग कहेंगे when sulfuric acid reacts with magnesium hydroxide they form magnesium sulfate and water। और सही रिक्वायर्ड रिएक्शन लिख लेंगे और उसे बैलेंस भी हम लोग कर देंगे। तो इसमें जो अनबैलेंस होगा वो आप लोग एबीसी मेथड से बैलेंस करेंगे, अल्जेब्रिक मेथड जो बताया उससे आप लोग बैलेंस कर दीजिएगा। इस तरह से हम लोग 3 रिएक्शन स्टडी किए। अब अगला रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में बाबू। तो हम लोग यहाँ पे अब अगला रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड, एक मिनट बाबू लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, लाइट कट गया। हम लोग जो है थोड़ा सा वो अपने मोबाइल का